लेकिन हाँ, इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा भाई, ये तो अपनी जान है। इससे तो मैं इतने देश कवर करूंगा, इतने देश कवर करूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। गाइड आ गए हमारे, लेट्स गो। भाई साहब ये गाड़ी देखना, ओए होए पिकअप ट्रक है ये कैमरे में आपको समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत इंसेन है, मतलब ह्यूज सा लग रहा है। और टायर देखो भाई ने कैसे लगा रखे पूरे ऑफ रोडिंग वाले, ओहो कितनी मोटी गुड्डी है ना। और पीछे से भी देखोगे ना पूरा तो जेरी कैन लगा रखा है, जैसे हमने ऊपर 20 लीटर का है तो इनका शायद से 40 लीटर का होगा, क्योंकि थोड़ा मोटा है ये। बट ओवरऑल भाई गाड़ी ना बहुत तगड़ी लग रही है। आगे से दिखाऊं एक बार, ये देखो भाई, ओहो हो ग्रिल ही तगड़ी है भाई, एकदम क्रेजी। ऊपर से लाइटें शाइटें सब लगी हुई है। नी हाओ नहीं, हाँ इन भाई साहब की है ये। चलो चलते हैं, कहीं वो हमें मारने ना लग जाए फटाफट से। चलो भाई चलो, मैं भी चार्ज कर लूँ क्या अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ पे थोड़ा सा है इतना चार्ज करूंगा सीधा ऑस्ट्रेलिया तक बिना डीजल के भगती जाएगी। तो अभी तो भाई डीजल बहुत पड़ा है, 400 की रेंज दिखा रही है हमारी गाड़ी। तो इस वाले फ्यूल स्टेशन में तो भरवा के कोई फायदा नहीं है। 300 350 किलोमीटर और खींचता हूँ, फिर रुकवा लूंगा। 300 छोड़ो, 200-250 चला लेता हूँ, फिर जो भी फ्यूल स्टेशन आएगा वहीं पे भरवा भी लूंगा टंकी, और साथ ही साथ रेस्ट भी ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। इस पूरे रूट में ना, मतलब अभी तक हम जितना भी चले हैं, इतने ज़्यादा ट्रक्स है ना, इतने ज़्यादा ट्रक्स, सारा का सारा ये लोडिंग वाला सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो मतलब आपको ना गाड़ियाँ यहाँ पे कम दिखेगी, और उसके मुकाबले 10 से 20 गुना ट्रक दिखेंगे। अब जैसे यही वाली लाइन देख लो भाई, 2 ट्रक पीछे गए, वो मेरे आगे 6 ट्रक और जा रहे हैं, और ऐसे ही थोड़ा और आगे जाऊँगा और ट्रक दिखते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रक है। अब इनकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो हो रही है, क्योंकि वैसे तो चलो यहाँ पे 90% ट्रक वाले जो ड्राइवर्स है वो अपना राइट लेन में ही चला रहे हैं, मतलब हमारी लेन में नहीं आ रहे। बट कुछ होते हैं ना वो शरारती तत्व भाई, जो मतलब ओवरटेक करते हैं ट्रकों को। तो ट्रक ही ट्रक को ओवरटेक करता है ना, तब हमें दिक्कत होती है। जो मेरी 120 की स्पीड है वो मुझे फिर 90 पे लानी पड़ती है, और जब वो ट्रक ओवरटेक करता है फिर अपनी लेन में जाता है, फिर मैं करता हूँ आगे स्पीड। तो अगर कांस्टेंट चलती रहे ना 120-25 या 130, तो भाई बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाए। बट ये ट्रक वालों की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है अपने को। और स्पीड लिमिट भी यहाँ की 120 की है भाई, तो वही है, हम तो चला सकते हैं 130 तक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5-10 ऊपर नीचे चल जाता है ना अपने को। और हमारे गाइड बता रहे हैं बिल्कुल भाई शियान तक जो है वो ट्रक ही ट्रक दिखेंगे। उल्टा शियान के जितना पास हम जाते जाएंगे ना, वहां पर जो है वो और ज्यादा बढ़ते रहेंगे ट्रक भाई। तो मतलब आज तो समझ लो, आज और कल पूरा दिन हमें ट्रक ही ट्रक देखने हैं। कुछ खास तो है नहीं, लैंडस्केप वही पुराना भाई, दूर दूर तक ऐसे वीराना दिख रहा है आपको, और ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। अब ये 2 लेन है हमारी वाली साइड में ना, अगर ये 4 लेन होती है, 3 लेन होती, तब तो ट्रक से पंगा नहीं पड़ता कुछ भी, अपना ट्रक चलता रहे साइड साइड में, और हम अपने 2 लेन में ओवरटेक करके चलाते रहे। और ये 2 लेन वाले में क्या है, फिर एक में तो ट्रक ही जगह घेर लेता है, दूसरी लेन बचती है, अगर उसमें भी ट्रक आ गया फिर तो हमारी स्पीड स्लो होनी है, कोई चारा ही नहीं है भाई। कसम से भाई, ये ट्रक्स ना हो ना, ये 1400 किलोमीटर में मैक्स टू मैक्स 10.5 या 11 घंटे में कवर कर दूं, क्योंकि स्पीड अच्छे से ना मेंटेन हो रही है 130 की, और गड्ढे वड्ढे भी नहीं है रोड पे, सीधी सीधी सड़कें है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ट्रक ही दिक्कत है सबसे ज्यादा। भाई साहब इस वाली रोड पे देखो कितने सारे विंड मिल है भर भर के, वो हो। अभी तो आपको सामने कम ही दिख रहे हैं, मेरे को लेफ्ट साइड और राइट साइड में इतने सारे दिख रहे हैं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मस्त ऐसे बिजली बनाते हैं भाई ये हवा से, यहाँ पे हवा से, और समझ लो। और वैसे यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है ना भाई, उनमें सोलर पैनल भी लगे होते हैं, तो पूरे दिन भर वो ऐसे धूप की किरणों से चार्ज होते हैं, और फिर मस्त रात में जलते हैं। तो सही है भाई, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ये जितने भी पूरे के पूरे स्ट्रीट लैंप है ना, ये सारे भाई, ये देखो, ये सारे के सब में ऊपर देख सकते हो आप सोलर पैनल, प्लस में छोटे छोटे विंडमिल भी लगे हुए भाई। और भाई शाम के 5:39 हो चुके हैं, यहाँ पे 6:30 या 6:45 तक ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है प्रॉपर। तो आप लगा लो बस 1 से सवा घंटा ही बचा हुआ है, और गुप अंधेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ना 2-2.5 घंटे भाई अंधेरे में ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि जो सिटी मैंने आपको बताई थी ना हम जा रहे हैं आज, वो अराउंड समझ लो आप 9:30 या 10 बजे तक हम पहुंचेंगे रात को, अगर नॉन स्टॉप चलते हैं। अगर रुकेंगे कहीं पे तो फिर और टाइम लगता रहेगा, और अगर हाईवे भी बेकार हुए तो फिर भी लगेगा। बट गूगल मैप के अकॉर्डिंग अभी
4 घंटे दिखा रहा है, तो 5:40 हुए, 4 घंटे और, मतलब 9:40 तक गूगल मैप के अकॉर्डिंग पहुंच जाना चाहिए। और अगर डायरेक्ट चलाऊंगा तो 9 बजे भी पहुंचा सकता हूँ मैं, और थोड़ा रुक गए तो फिर 10 भी बज सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भाई अंधेरे में तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मतलब हाईवेज और जो एक्सप्रेस वेज होते हैं ना, उनमें रात को ड्राइव करने का इतना ना डर नहीं लगता, ना तो रिस्की होता है ना डर होता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट मिल जाती है ज़्यादातर जगहों पे। और स्ट्रीट लाइट ना भी मिले तो भाई खुले खुले सड़कें हैं, अपना आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, 100-110 की स्पीड में। मेन डर होता है पहाड़ी इलाकों में रात में चलाने में। अब तो पहाड़ी इलाके बचे ही नहीं है, सीधे सीधे हाईवे ही है, तो चला लेंगे, कोई नहीं भाई, आज और कल की बात है। उसके बाद इतने लॉन्ग डिस्टेंस हमें करना है, पर 1 या 2 दिन करना है, वो भी बिल्कुल 12 या 13 जनवरी के पास, तो थोड़ा चिल सीन रहेगा इसके बाद से। देखो ये बात कर रहा था मैं, अब जैसे ये भाई साहब है, ये गाड़ी वाले, इनके आगे जो है वो ट्रक वाले ने हमारी लेन में घुसा लिया, जबकि उसकी लेन तो राइट वाली है। तो ये ओवरटेक करते हैं ना ट्रक वाले एक दूसरे को ही, तभी हमारी स्पीड मेंटेन होती है, वो ख़राब हो जाती है। अब 90 की स्पीड में इसका वेट करना पड़ेगा, जब ये ओवरटेक करेगा तब मैं इसे ओवरटेक करूँगा, फिर जाके जो है स्पीड बनेगी। तो थोड़ा सा लफड़ा तो है भाई, नो डाउट। चलो भाई, फ्यूल स्टेशन आ गया है फाइनली। अपना डीजल भी गाड़ी का ख़त्म हो गया है, 110 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है सिर्फ। तो मैंने कहा भरवाई लेते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा ना, रोकनी नहीं पड़ेगी, अपना 1 गो में खींच देंगे। कहाँ गया? अच्छा आ गया। चलो जी चलो, लेट्स गो पाजी, लेट्स गो। ट्रक ही ट्रक। तो ये जब भी आप पार्किंग में इसमें घुसते हो ना, तो पहले तो ट्रक का ये आता है स्टॉप पूरा, जहाँ पे सारे ट्रक ही ट्रक खड़े होते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है रात भर रुकेंगे या दिन भर रुके हुए थे और रात को निकलेंगे। और उसके आगे जाके फिर ये रेस्टोरेंट एंड देन अपना ग्रोसरी स्टोर और ये फ्यूल स्टेशन। तो यहीं पे भरवा लेते हैं, इतने मैं सुसु भी कर लूँगा यहाँ पे। ओह 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा भाई। कौन सा है देखना जी, 0 है यहाँ पे, तो मतलब 0 डिग्री वाला, हमें चाहिए माइनस वाला। पहले मैं सुसु हो जाऊँ, कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। मैंने ना 0 डिग्री वाला ही डलवा लिया। ये देखो 40.85 लीटर आया, 290 युआन का। और ये इसलिए डलवाया भाई क्योंकि देखो अभी 350 किलोमीटर बचा है रास्ता, तो इतनी तो गाड़ी चली जाएगी, आधे ज्यादा टैंक खत्म हो जाएगा। तो रात को तो फिर इतना जमने का डर नहीं है, तो इसलिए टेंशन फ्री है अपन। भाई अब तो 100 किलोमीटर से भी कम रह गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट बस। आज मौसम बड़ा बेईमान है, -5 डिग्री हो गया है भाई। कुछ नहीं पता चलता है यहाँ कब गर्मी हो जाती है कब ठंड हो जाती है। बट चंदू करके एक सिटी आएगी, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, और फिर चंदू से जो है वो गर्मी मतलब ठंड नहीं लगेगी। वहां पे रहता है दिन में 15-16 डिग्री और रात को रहता है 4-5 डिग्री पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। तो वहां से अपने को चैन आएगी। और फिर चाइना के बाद तो जितनी भी कंट्रीज है भाई, हर जगह पे गर्म ही माहौल मिलेगा, चिल्ड नहीं होएगा भाई। कुछ कुछ वॉशरूम में ना गर्म पानी होता है, जैसे इससे पहले जो 2 स्टॉप लिए थे ना, वहाँ पे तो आग की तरह गर्म पानी आ रहा था, हीटर गीजर वीजर चला रखा होगा। यहाँ बर्फ की तरह ठंडा भाई, हाथ ही पूरे नम पड़ गए हैं मेरे। और रास्ता देख लो, 77.3 किलोमीटर बचा है। ये सीधा होटल की लोकेशन है और 1 घंटा दिखा रहा है अराउंड। मुझे लग रहा है रात हो गई है, इसलिए इसने ना टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया 77 किलोमीटर के लिए, वरना मैक्स टू मैक्स भाई 40 मिनट लगने चाहिए। अब देखते हैं भाई, 8:51 हो गया रात के, तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। होटल बुक कर ही दिया था हमारे गाइड ने, तो टेंशन नहीं भाई। अब अंदर साबुन तो नहीं था, हाथ धो लिए, वैसे सुसु ही करा मैंने, पर सैनिटाइज कर लेना चाहिए भाई, कुछ नहीं पता कौन सी बीमारी कहाँ फैल रही हो और कहाँ हमें लग जाए, तो रिस्क नहीं लेना भाई। मास्क वास्क भी लगा लेते हैं हम भीड़ भड़क्के वाले एरिया में, और अच्छे से सैनिटाइज़र भी बार बार यूज़ करते रहते हैं। चलो जी खींचते हैं फटाफट से अब।
टनल्स भाई यहाँ की ना ऐसे पूरी प्रॉपर ऐसे जगमग कर रखी है इन्होंने, लाइटें लाइटें लगा के मज़ेदार। और ये जो ग्रीन से 2 एरोज है ना, यानी कि दोनों रोड आगे से खुली है। जैसे ही मान लो किसी रोड पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तो ये पहले ही 1-1.5 किलोमीटर ना अपना लाल कर देते हैं एरो, ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये रोड आगे बंद है, तो अपना दूसरी लेन में खसक लो। तो सही है भाई, ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें तो होती है भले ही, बट सेफ्टी के लिए ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है कभी कभी। अब मान लो जैसे मैं टनल से निकला हूँ 100 की स्पीड में हूँ अचानक से, ठीक है, और इस वाली लेन में चल रहा हूँ, अभी ये लेन ही आगे बंद है, रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा मुझे। तो अगर वो एरो पहले ही लाल कर देंगे ना, तो मेरे को पता चल जाएगा आगे कुछ गड़बड़ है, अपना दूसरी लेन में चले जाओ। तो बहुत ना सेफ्टी को लेके ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर देनी चाहिए हर देशों में ना, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब हालांकि स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई इस पूरी रोड पे कहीं पे भी, तो अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, बट ठीक है भाई मैनेज हो जाता है, मतलब इतना भी दिक्कत नहीं हो रही। और अपनी गाड़ी में तो हमने वो 5 LED वाली ऑक्सिलरी लाइट लगवाई रखी है भाई, तो वो मैंने चला तो रखी है, बट लो बीम में चला रखी है। अगर देखो हाई बीम करूँगा ना तो भाई लोगों के लगेगी। अब ये देखो ये गाड़ी जा रही है स्कॉर्पियो जैसी लग रही है, वो क्लासिक की तरह। इसने भाई कितनी लाइटें लगवा रखी है, देखना पीछे भी 2 आगे भी 2। मुझे लग रहा है लाइटों वाइटों को लेके या मॉडिफिकेशन को लेके ना चाइना में इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं, क्योंकि मैंने देखी है भाई मॉडिफिकेशन तगड़ी तगड़ी कर रखी है लोगों ने, कहीं भी लाइटें लगा रखी है, कहीं भी कुछ। और ऊपर से शीशों में भी भाई जेट ब्लैक करवा के चलते हैं सभी के सभी, 80% गाड़ियाँ ब्लैक हो रखी है शीशे। तो यहाँ के रूल्स ना इस चीज़ों को लेके थोड़े हल्के हैं मेरे हिसाब से। बाकी अपना तो ठीक है भाई, अगर मैं ये देखो हाई बीम करूँगा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे वालों को भी दिक्कत होएगी, तो मैं इसलिए लो बीम ही रखता हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको याद है बताई थी एक व्लॉग में कि जो दोनों रोड्स के बीच में डिवाइडर है ना भाई, इन्होंने ये अपना ग्रीन कलर की कुछ मेटल की रेलिंग लगा रखी है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, रुको हाई बीम मारता हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये दिख रही है बीच में जो रेलिंग है ग्रीन कलर की, ये भाई इतनी परफेक्टली इन्होंने ऐसे डिज़ाइन करी हुई है ना कि दूसरी रोड में ना गाड़ी जा रही आ रही है वो तो आपको दिखता रहेगा आर पार, लेकिन उनकी हेडलाइट आपको नहीं चुभेगी कभी भी। पता नहीं कैसा भाई क्या कर रखा है इसमें, कुछ अनोखा ही। तो बढ़िया है यार, सामने से कोई भी हाई बीम पे आ रहा हो दूसरी रोड पे, हमें दिक्कत ही नहीं होती है, इसलिए मुझे भी हाई बीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई हाई बीम मारेगा तभी मारता हूँ मैं हाई बीम, वरना तो लो बीम में देखो काफ़ी इनफ रोशनी है भाई रोड पे और दिक्कत होती नहीं है। तो रात के टाइम भी 110-120 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है। तो वही मैं आपको कह रहा था ना, जो 70 किलोमीटर का रास्ता है भाई, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में हो जाना चाहिए क्रॉस। बाकी आगे का पता नहीं भाई, हो सकता है शहर जब शुरू होने वाला हो तब थोड़ी सी रोड की हालत ख़राब हो, बट कैपिटल सिटी है। नहीं ये नहीं, सॉरी, ये जो हम जा रहे हैं ना लंजाओ, ये इस वाले प्रोविंस की कैपिटल सिटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोविंस? गैंसू करके ये प्रोविंस है भाई, इसकी कैपिटल सिटी में अभी हम जा रहे हैं। और कल हम पहुंच जाएंगे शियान, जो कि के भाई शियान इज इन विच प्रोविंस टुमारो? शांशी बोलते हैं भाई उस प्रोविंस को, शियान जिसमें है ना। तो कल हम मतलब अलग प्रोविंस में चले जाएंगे। तो भाई चाइना ना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा।